आज हम लोग यूटेरिया का सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, तो आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए। लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से पे जाइए और पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो लगातार मिलता रहे और पीडीएफ फ्री में आपको मिलता रहे ज़्यादा से ज़्यादा बुकों का एग्जाम तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी टेलीग्राम पे लगभग 2000 लोग हैं, लेकिन 4 लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो अच्छी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि लंबा समय चले तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे सेट नंबर 2 है और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी? तो रॉबर्ट ए स्मिथ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1852 में उन्होंने अपने बुक एयर एंड रेन में इसकी जो है व्याख्या की थी। भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है बताइए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था? तो आपका फरवरी 1982, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में उपस्थित है बताइए। तो यह आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चालक रहित विमान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अटल तड़ी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की थी? तो 2014, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क भारत में डॉट डॉट में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था। तो 2016, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में कौन दूरसंचार क्षेत्र के लिए नियामक निकाय है? तो यहाँ बताएं, आपका ट्राई हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा यहाँ पे कृष्ण सोबती, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक इसमें सरोद वादक नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी अलारकखा खान, यहाँ पे आपका ये सरोद वादक नहीं है, ये आपका तबला वादक है, याद रखिएगा इनके बारे में। बाकी तीनों अली अकबर, अलाउद्दीन और अमजद सरोद वादक हैं। सेंटियागो का राजधानी बताना है। सेंटियागो की राजधानी चिली है, यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो आपका अदिस अबाबा याद रख लीजिएगा। आर्मेनिया की राजधानी आपका एरेवन याद रख लीजिएगा और फिजी की राजधानी आपका सुआ याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो यहाँ पे आइए बताते हैं सुमेलित करके, इसको मिलान करके दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो मिलान करते हैं हम लोग। सुंग जो है मैच करेगा पाटलिपुत्र से, सतवाहन मैच करेगा आपका और प्रतिष्ठान से या पैठन से, कदम मैच कर जाएगा आपका बनवासी से और चंदेल मैच कर जाएगा आपका
महोबा से ऐसे जो है इसको मैच करा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अशोक का रुमिनदेय स्तंभ संबंधित है। रुमनदेय स्तंभ संबंधित है किससे? तो आपका बुध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा यहाँ पे, श्रवण गोला स्थित गोमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। ये जो है गलत है, तो गलत ही पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे, सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? बताइए, द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी अधिनियम 1919, यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है आपका, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और बहुत सारे लेखकों के बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा, किताबों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर, निम्न में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें 30 सदस्यों की संख्या होती है। लोक लेखा समिति में आपका 22 सदस्यों की संख्या होती है, और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्यों की संख्या होती है। तो ये आपको याद रख लेना। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पे याचिका समिति, इसको भी जान लीजिए, 25 होते हैं इसमें सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं यहाँ पे 22 को। 22 में बोल रहा है कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, ये याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। बिहार में कितने सीटें हैं? 243, 243। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका, निम्न में कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तियों का पृथकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे बताइए, क्वेश्चन 1 हो जाएगा 1 माह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, माध्यमिक शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
डी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अरल सागर निम्न से किन दो देशों के बीच स्थित है? अरल सागर तो यहाँ पे है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 30 नंबर, कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखते हैं आपका, देखिए कैंटरबरी फिनलैंड आपका सही जो है सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। बाकी सभी बेल्ट दक्षिण अफ्रीका से है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से है, आपका पुस्ताज हंगरी में है, ऐसा जो है आपको याद रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 है आपका, निम्न में कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती हैं? तो आपका एस्किमो, ऑप्शन बी। विश्व का कहवा पतन कहलाता है? तो बताइए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सैंटोस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? माउंट ब्लैक किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे अल्पास पर्वत, ऑप्शन सी। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर होगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो आपका 7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 37 यानी 37, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का स्थान बताना है, हो जाएगा 77, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला किया है? तो आपका हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 39 क्या है, देखिए हाल ही में किस भाषा की लेखिका बानू मुश्ताक ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे 39 का हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 से आपका, हाल ही के दिनों में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो परमाणु वैज्ञानिक थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विराजमान होने वाले कौन से क्रम के यह न्यायाधीश हैं? तो हो जाएगा 52 नंबर का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक जनता की कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए, यहाँ पे 43 का आंसर हो जाएगा बंदारू दत्तात्रेय, ऑप्शन ए। म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की राहत हेतु भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय सेना का नया उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? अब पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, इन्होंने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में
शपथ लिया था? तो 3 बार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विस्थापन, अधिकतम विस्थापन किसका होता है? तो हो जाएगा बैगनी कलर का, बैगनी रंग का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे कम विस्थापन किसका? लाल रंग का, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भौतिकी की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? तो आपका हाइड्रोस्टैटिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, केवल 3 है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये आपका कथन सत्य है। क्वेश्चन 52, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा पनडुब्बी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा घटता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक ऊंच छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि दौड़ का जड़ तो उससे लंबी छलांग लगाने में मदद कर सके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका गति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन से होते हैं? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम, ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सहसंयोजक बंधन के 2 परमाणुओं के बीच बंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आपका 3 हो सकती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 58 है आपका, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धातुओं के संबंध में आपका ऑप्शन ए सही नहीं है। सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये आपका इनके संबंध में मतलब सही नहीं है। धातु हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, याद रख लीजिएगा, और अम्लीय ऑक्साइड हमेशा अधातु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखते हैं 59 नंबर का। 59 नंबर है, जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन से कथन यहाँ पे असत्य हैं बताइए? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है असत्य है, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये असत्य है। धातुओं के ऑक्साइड जो है, धातुओं के ऑक्साइड अभी मैंने बताया, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्या हो जाते हैं? तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होगा, कौन सा पी था ना, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातुओं के अम्लीय होते हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है, याद रख लीजिएगा। ऑक्जेलिक कहाँ से मिलता है? टमाटर से मिलता है, याद रख लेना है आपको। सिरका आपका एसिटिक अम्ल से, संतरा साइट्रिक अम्ल से, इमली आपका टेट्रिक अम्ल से, दूध का खट्टा जो है लैक्टिक अम्ल में होता है, नींबू साइट्रिक अम्ल से, सेब में मैलिक एसिड होता है, अम्ल होता है, यह सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना लेते हैं? तो आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है? तो ऑप्शन सी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है? तो केराटिन, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65, कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, बताइए, यहाँ पे हो जाएगा ये स्टार्च जो को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 66 नंबर की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पादन के रूप में होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोटॉप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोटॉप है? तो आपका कुकुरमुत्ता, डी। नेक्स्ट है आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, गाजर खाने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? तो हो जाएगा यह बच्चों के नेत्र दृष्टि के लिए मजबूती प्रदान करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्वचा रजकता के विकास को प्रभावित करता है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा आपका स्किल सेल एनीमिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? शुक्राणु मौजूद गुणसूत्र के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पराग थर्न्स या आपका परागकण ऐसे बोलते हैं इसको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? तो आपका बताइए, आपका यह वायरस पे लागू नहीं होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? तो आपका यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था? तो आपका हो जाएगा 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।